वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम जीरो बुकलेट में प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड पार्ट करेंगे। अब तक हम इसके 100 क्वेश्चंस को दो पार्ट में कर चुके हैं 50-50 में। अब हम 101 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हमें क्या दे रखा है 101 क्वेश्चन में डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40% फॉलोड बाय 30% एंड 45% फॉलोड बाय 20% ऑन मार्क प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज़ 12। मतलब लगा लो कि मार्क प्राइस है ना किसी आर्टिकल का वो 100x था और उस पर ना दो कंडीशन आई। ठीक है, एक कंडीशन 1 एक कंडीशन 2। तो वो कहता है कि इस पर हमने पहले 40% डिस्काउंट दिया तो कितने का डिस्काउंट हो गया 40x का। फिर कहता है कि मतलब वो देखो एक टाइप से आप ऐसे लगा लो कि मार्क प्राइस सेम था 100x। ओके, और पहले हमने 40% डिस्काउंट दिया, फिर हमने इस पर 30% डिस्काउंट दी। ये पहली कंडीशन थी। ऐसे ही पहले मार्क प्राइस सेम था, पहले हमने 45% डिस्काउंट दिया, फिर हमने 20% डिस्काउंट दिया। तो कहता है कि जो डिस्काउंट आता है ना, इन दोनों डिस्काउंट का जो डिफरेंस है वो हमें 12 दे रखा है। तो यहाँ से कितना डिस्काउंट 00 से 00 10 10 मतलब 12 आ गया। यहाँ से पहली कंडीशन से 12x डिस्काउंट है, यहाँ से 00 से 00 10 से 10 क्योंकि हमने यहाँ पे दिया है 20%। 2 एकम 2 2 5 पानी 45 मतलब यहाँ से 9x आ गया। 9x और 12x का डिफरेंस कितना होता है 3x, लेकिन ये तो बोल रहा है वो 12 रुपये है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा हमारा 400 क्योंकि हमने उसे कितने लिया था 100। अगला एक डीलर बाई करते एक आर्टिकल को लिस्टेड एट RS 100 मतलब मार्क प्राइस उसका हो गया 100 रुपये। ठीक है, एंड गेट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10 एंड 20%। ठीक है, मतलब वो बाई कर रहा है और इतने का था वो प्रोडक्ट, तो उसका CP कितना हो जाएगा भाई 10% डिस्काउंट मिला तो मतलब 90 अपॉन में 100, फिर 20% का मिला मतलब 8 अपॉन में 100। क्योंकि देखो यहाँ पे हम CP इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि डीलर बाई कर रहा है किसी अदर पर्सन से, तो उसके लिए उसका मार्क प्राइस 100 था, लेकिन डीलर के लिए अब हम कॉस्ट प्राइस निकालें 00 से 00 9 से 20 से 2 9 8 72 हमारा क्या आ गया कॉस्ट प्राइस। अब कहता है कि उसने 10% कॉस्ट प्राइस का ट्रांसपोर्ट पे किया, 10% कॉस्ट प्राइस मतलब 7.2, तो ये कितना हो गया 7 2 9 7 मतलब 79.2। अब बोल रखा है उसने इसे है ना कितने प्राइस पर बेचना चाहिए उसे 15% का प्रॉफिट हो जाए। तो SP कितना आ जाएगा हमारा, SP हमारा आएगा 79.2 मल्टीप्लाई 115 अपॉन में 100। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बनेगा हमारा 91.08। ठीक है, 103 में दे रखा है ए डीलर सोल्ड ए बाइसिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। कि एक डीलर है ना एक बाइसिकल को 10% प्रॉफिट पर बेचता है। CP SP 100x की चीज़ थी, उसको 10% प्रॉफिट में मतलब 110 में बेच रहा है। ही हैड ब्रोड द बाइसिकल एट 10%। अगर लगा लो वो 10% कम में लेके आता मतलब बैक्स में ही लेके आता और उसे 60 ज़्यादा में बेचता तो उसे 25% का प्रॉफिट होता। 25% का प्रॉफिट मतलब देखो 10% 9 होता है, 9 दूनी 18 और 4.5 मतलब 22.5 जोड़ेंगे हम इसमें तो हमारा ये हो जाएगा 112.5x। ओके, तो कितने ज़्यादा पे बेचा हमने इसे 2.5x पे, लेकिन वो तो बिल रहा है हमें 60 ज़्यादा पे बेचना चाहिए था। तो यहाँ से हमने इसे काटा तो x की वैल्यू आ गई 24। तो इसने पूछा हमसे कॉस्ट प्राइस क्या था, तो 24 और 00 मतलब 100x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट दिया है 4 का मार्क प्राइस दे दिया हमें 720। एक आदमी है ना सेम मतलब मार्क प्राइस था किसी वॉच का इतने का और एक आदमी था उसे ब्रॉड द सेम वॉच, वो इसे कितने में खरीद के लेके आया है, उसके लिए CPS 550.80। ठीक है, कब दो सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद, पहला डिस्काउंट तो 10%। तो देखो 720 पे अगर हम 10% डिस्काउंट दे देते हैं तो ये कितने का हो जाता है, यहाँ से 00 से 00 मतलब 9 दूनी 18 80 9 77 61 और 1 64 मतलब 648 की मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो लेके कितने आएगा 550.80 की, क्योंकि एक डिस्काउंट और देना है ना, दो सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो दूसरा सक्सेसिव डिस्काउंट कितने का होगा वो हमें पता चलेगा जब 648 में से हम 550.80 को लेस करेंगे तो वहाँ से पता चल जाएगा। तो हमने जब इसे 648.00 में से 550.80 को लेस किया तो यहाँ से आई हमारा 97.20। हमें तो परसेंटेज चेकना है, तो 97.20 डिवाइड करेंगे किससे, जो 648 है इसी पे तो लगेगा मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से ही कटने के बाद मतलब पॉइंट हटाएंगे तो 00 से ये कैंसिल, तो इसको काटेंगे तो हमारा 15% डिस्काउंट की रेट आ जाएगी। ओके,
105 का है, फ्रूट सेलर बाय करता है 240 एप्पल 600 रुपये के। तो 600 रुपये के 240 है, तो एक एप्पल कितने का होगा? 0 से 0 मतलब ₹2.5 का सीपी है ये, ठीक है, एक एप्पल का। सम ऑफ दीज एप्पल आर बैड, मतलब इनमें से कुछ एप्पल, जैसे 240 एप्पल थे, इनमें से कुछ बैड थे तो वो फेंक दिए गए। तो मान लिया हमने लेट कि एक्स एप्पल बैड थे, तो गुड कितने हो जाएंगे? 240 माइनस एक्स। और कहता है कि जो अच्छे एप्पल्स थे ना, उसको हमने ₹3.5 के हिसाब से बेच दिया और 198 प्रॉफिट हुआ। तो देखो ये हमें पता था, 3.5 के हिसाब से बेचा है कितनों को? 240 माइनस एक्स एप्पल को। और इसमें से हमें क्या घटाएंगे? कॉस्ट प्राइस ही घटाएंगे। प्रॉफिट के इक्वल आ जाएगा 198, क्योंकि एस पी माइनस सी पी हमारा प्रॉफिट के बराबर होगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये 600 इधर आ जाएगा, तो मतलब 3.5 मल्टीप्लाई में 240 माइनस 3.5 एक्स इज इक्वल टू ये 798 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको जब सोल्व करेंगे ना तो पूरे को, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाएगी 12। अब ये पूछ रहा है कि कितने एप्पल थ्रो किए गए थे, तो 12 थ्रो किए गए थे और 240 हमारे पास टोटल थे, मल्टीप्लाई में 100, तो 0 से 0, 12 दूनी 24, मतलब 2 5 10, 5% एप्पल, ओके। नेक्स्ट है 106 का, क्या दे रखा है ये देखो, वही है रेडियो। हमने ये रेडियो इस सोल्ड एट ए 20% प्रॉफिट है। अगर इसे 60% ज़्यादा पे बेचे तो बिल्कुल ऊपर वाला ही है, ठीक है। ये आप इसे 103 वाला भी बोल सकते हैं, 93 वाला, सेम से ही क्वेश्चन है ये हमारे, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 107 का, क्या है? 2 ब्लैंड्स ऑफ ए कम्युनिटी कोस्टिंग 35 एंड 40 पर के। देखो एक की कोस्टिंग है 35 रुपये, एक की 40 रुपये, उनको मिक्स कर दिया जाता है 2-3 के रेशियो में। हमने मान लिया ये एक्स है, तो हम इसको निकालते हैं। तो 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स माइनस 35/3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से हमने किया, तो ये 4 4 12 मतलब 120 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x माइनस का 70। तो 3x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5x और ये 70 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 190। तो मतलब x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई 38, ओके। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 38, ठीक है। तो हमें क्या पता चला? देखो हमने क्या बनाया था, ये बनाया था हमने 35 40, तो बीच में x था तो 38 और रेशियो था 2 और 3 का। तो देखो क्वांटिटी टोटल कितनी है? 5, ठीक है। टोटल 5 kg मान लिया हमने, ओके। तो इसने क्या बोला कि 1/5 ऑफ द मिक्सचर इज सोल्ड एट, मतलब 1 kg को अगर 40 रुपये में बेच रहा है तो 40 रुपये का हो गया, और बचे हुए को 55 kg, मतलब 4 kg बच गया, 5 kg है ना टोटल, तो उसको 55 के हिसाब से बेच रहा है, तो ये कितना होगा? 220 का हो गया। मतलब 266 हमारा ये एस पी है। और सी पी हमारा कितना आएगा भाई? मिक्स करने के बाद हमारा एक्स 38 आया था और हमारे पास 5 kg टोटल है, तो ये आ गया हमारा 190। तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 76 का। कितने पे? 190 पे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया 40%, ओके। एक आदमी ने परचेज की कुछ ऑरेंज एट द रेट ऑफ 3 4 40, मतलब 40 रुपये में 3 ऑरेंज, फिर उसने 60 रुपये के हिसाब से 5, और हमने पढ़ा था ना ऊपर अमाउंट होती है और नीचे क्वांटिटी होती है, ओके। और उसने उसे बेच दिया 50 रुपये के हिसाब से, 50 में 3, ओके। चलो हम पहले क्या करते हैं कि क्वांटिटी इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से कर दिया, ठीक है। तो ऊपर आ गया 5 चौक 20, 200/15, और इधर आ गया 6 18, 180/15। तो यहाँ पे भी हम क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 15। तो देखो सीपी हमारा आ रहा है कितना? 380 आ रहा है। कितने संतरों का? 30 संतरों का, ये है। और 250 हमारा आ रहा है 15 संतरों का एसपी। तो 30 संतरों का कितना हो जाएगा? एसपी 500। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 120 का। कितने पे? 380 पे, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट 109 का, एक डीलर था, फिक्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 40% अबोव द कॉस्ट प्राइस, ओके। सीपी एमपी एसपी यही होगा भाई। 100 रुपये की चीज़ थी, 40% अबोव पे की और उसे 20% के डिस्काउंट के बाद बेचा, तो 20% मतलब 28 का डिस्काउंट होगा, 14 दूनी 28, ठीक है। तो 112x में बेच दिया, ठीक है। तो कहते हैं कि उसे प्रॉफिट होता है 48 का, लेकिन प्रॉफिट तो 12 का है रहा है, तो ये 48 के बराबर। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 12 चौक 48, 4। तो सीपी पूछा है तो 100x से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 400x आ जाएगा। 110 में एक मैन्युफैक्चर फिक्स करता है ही सेलिंग प्राइस एट 33% अबोव द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, कि सीपी मार्क प्राइस, ओके, कि 100x का था और उसे है ना 133 कर देता, मतलब 33% अबोव फिक्स करता है। सेलिंग प्राइस बोलते हैं, मार्क प्राइस बोल दो, ओके।
इफ़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर ये है ना 12 से बढ़ जाती है, 112 हो जाती है, और जो सेलिंग प्राइस है वो भी 10% से बढ़ जाता है, 10% मतलब 13.3 से बढ़ जाता है, तो ये 146.3 हो जाता है, ये एक्स मान लो, ठीक है। तो कहता है कि उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो कितना होगा, ये कितने से बढ़ गया, ये बढ़ गया 34.3 से, कितने पे, 112 पे, मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। तो ये अप्रोक्स में कुछ आ जाएगा हमारा 31 समथिंग है, 30 लगा लो, ओके। फिर आता है 101 की बारी। पूजा वांट टू सेल ए वॉच एट ए 20% प्रॉफिट। भाई लगा लो 100 की वॉच थी, वो उसे 120 में बेचना चाहती है, ये CP है SP। इफ़ यू ब्रोट इट एट 10, ये अगर 10% मतलब कम में लेके आती है, मतलब 90 में लेके आती है, और इसे 30 कम में बेचती है, तो उसे 20% का फ़ायदा होता है। 20% फ़ायदा, 9 दूनी 18 मतलब 118 का 20%, 20% 9 दूनी 18 मतलब 108, ठीक है, सॉरी। तो कितने कम में बेचा उसने, उसने बेचा 12 कम में, लेकिन वो तो बोल रहा है 30 कम में, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 30/12। क्या पूछा है उसने, कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। तो ये तो क्लियर है नहीं कि पुराना वाला है नया वाला, जो भी पूछा हम वो निकाल देंगे, मल्टीप्लाई, पुराना वाला तो 100 से, नया वाला तो 90 से, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे भी अगर कुछ भी नहीं बताया गया है ना, तो हम यही कर लेते हैं कि हम इसकी पुराने नए वाले से मल्टीप्लाई करें, तो देखो हमारा ये आया था 30/12। तो अगर हम इसकी 100 से मल्टीप्लाई करें तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 25, हाँ, तो 250 हमारा नया CP आएगा, और पुराना पूछे तो 90 से। 112 में क्या दे रखा है, ए शॉपकीपर सोल्ड इज गुड्स एट हाफ द लिस्ट प्राइस एंड द लो, देखो CP SP MP यही होगा। 20% का लॉस हो रहा है, मतलब 100 की चीज़ वो 80 में बेच रहा है, लेकिन वो तो बेच रहा था मार्क प्राइस के हाफ में। तो कहता है कि अगर वो ना उसको लिस्ट प्राइस पे बेचता, अगर सेलिंग प्राइस हमारा ये होता, तो उसे कितने का फ़ायदा होता, तो उसे 60% का फ़ायदा होता है 100 के। 113 में क्या दिया है, ABC। ये क्वेश्चन हमारे पहले वाले दूसरे वाले पार्ट में हमने बहुत ज़्यादा किए हैं, कि A सेल करता है साइकिल B को 20%, मतलब 100 की चीज़ को 120 में बेच देता है। B 120 की जो चीज़ उसे पड़ी थी, उसे 25% लॉस पे, 25%, 25 चौका 100 मतलब 3/4, 4 3 12 मतलब 90 में बेचता है, ठीक है। और कहता है कि जो 90 रुपीज़ है वो हमारा P के बराबर है, ठीक है। तो X की वैल्यू क्या आ गई, P/90। तो A के लिए CP क्या था, तो ये था 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 0 मतलब 10P/9। इफ़ है क्या है, इफ़ बनाना आर ब्रॉट एट ए रेट ऑफ 4 रुपये, मतलब 1 रुपये में 4 बनाना, मतलब 4 बनाना खरीदते हैं, तो कितने बनाना बेचने चाहिए कि उसे गेन हो जाए, मतलब CP इतना है, तो SP कितना हो जाएगा 104। ये हमारे कितने की ये हमारी कॉस्ट प्राइस है, और हमें गेन पे बेचना है, तो ये हमारा होता है 1/3 के बराबर, तो मतलब 4/3, तो काट देंगे, मतलब 1 रुपये में 3 बनाना बेचने चाहिए, जब उसे इतने का फ़ायदा होगा, तो 3 हमारा आंसर आ जाएगा। ए मैन परचेज एन आर्टिकल फॉर RS 1500, देखो ठीक है, उसके लिए CP कितना है 1500, और वो उसे बेच रहा है 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो मतलब वो सेलिंग प्राइस कितना हो गया उसका 25% अबव, मतलब 25% का फ़ायदा हो रहा है। 25% तो कितना होगा 150 का 25 125/100, तो ये आएगा 25 पेन जो 125 चौका 100, इसे हम काटेंगे तो ये एक टाइप से हमारा 1875 आ जाएगा, ठीक है, CP आ गया। फिर इसने बोला तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ से हमें प्रॉफिट हो रहा है 375 का, लेकिन बोल रहा है वो तो 75 टैक्स दे रहा है, 75 टैक्स देगा तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया 300 का। तो पूछ नेट प्रॉफिट कितना हुआ, तो 300 हुआ, कितने पे हुआ 1500 पे, मल्टीप्लाई में 100, 0 0 3 5 15 5 2 10 मतलब 20%, ओके। 116 में क्या दे रखा है, इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट वाटर बी एडेड विद मिल्क टू गेन 20% बाई सेलिंग द मिक्सचर एज को, देखो 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होगा 1/5, कि भाई ये हमारा क्या होना चाहिए, वाटर ही होना चाहिए ना, फ़ायदा तो हमें वाटर का होगा, ये मिल्क तभी तो हमें फ़ायदा हो सकता है कि हमें मिल्क को हम कॉस्ट प्राइस पर बेचें तो हमें फ़ायदा होगा। फ़ायदा हमें किसके बराबर होगा, वाटर के, तो वो रेशियो हो जाएगा हमारा 1:5 का, ओके। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, एक होगा भाई हम एक्स मान लें फिर उसको करें, ठीक है। बाई सेलिंग 12 kg ऑफ पोटैटो 463, मतलब SP हमारा कितना होगा 63/12, और शॉपकीपर को गेन हो रहा है 5% का, तो CP कितना आ जाएगा भाई, ये एक की है तो ये किसके बराबर है 105 की वैल्यू है, और हमें तो 100 की चाहिए ना CP। तो काटेंगे 12, देखो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 4 से काटेंगे तो 25, पापा 25, 5 15, 5 15, ठीक है। तो मतलब काटेंगे तो यहाँ से 5 रुपये हमारा CP आ गया, ठीक है।
फिर इसने बोला कि वो 50 kg को भेज रहा है इतने रुपए में। तो देखो सीपी कितना होगा 50 kg का, 50 × 5, क्योंकि 5 आया एक का, 250 रुपये। लेकिन वो बेच कितने में रहा है, एसपी है 247.50, तो उसे कितने का लॉस हुआ, उसे लॉस हुआ 2.5 का। कितने पे, 250 सीपी पे मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 1%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 का। क्या दे रखा है, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 900 बट द रिटेलर गेट्स ए डिस्काउंट ऑफ 40%। मतलब प्रिंटेड था 900 रुपये और उसे 40 का डिस्काउंट मिल गया, मतलब 60 रुपये में, 60% में वो चीज़ मिल गई। तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 0 से 0, 9 6 54, 540 में। फिर कहते हैं लेकिन वो बेच रहा है उसे कितने में, 900 में। ठीक है, तो उसे कितना फ़ायदा हुआ, उसे कितना हुआ, 500 गए 900 में से 400 और 40 हो गए, मतलब 360 का। कितने पे, 540 पे मल्टीप्लाई में 100, तो 200/3 का फ़ायदा हुआ परसेंट में। ठीक है, एक शॉपकीपर परचेज करता है एक चेयर को, मार्क करता है एट RS, मतलब एक शॉपकीपर परचेज की एक चेयर, वो 800 रुपये मार्कअप था और उसे ना 2 डिस्काउंट मिले, 10% का और फिर 15% का। ठीक है, तो कितने की पड़ गई उसकी कॉस्ट, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, फिर 2 चौकी 8, 2 5 10, 5 5 7 35, मतलब ये पड़ गई उसे 640 रुपये की। लेकिन उसने बेची उसे कितने में, 800 में। तो वही है प्रॉफिट कितना हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ 160 का, कितने पे, 640 पे मल्टीप्लाई में 100, तो ये हमारा 25% आंसर आ जाएगा। 120 में क्या दे रखा है, मार्क प्राइस ऑफ ए वॉच इज दिस, मतलब ये किसी के लिए था और एक रिटेलर ने इसे ना 810 में खरीद लिया, मतलब उसके लिए जो सीपी है वो 810 है। कभी खरीदा, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद। तो देखो 1000 पे 10% का डिस्काउंट है, 90% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 0 से 2 0 मतलब 900। लेकिन उसे तो 810 में मिल रही है, तो दूसरा डिस्काउंट कितना हुआ, 90 का। कितने पे, 900 पे मल्टीप्लाई में 100, 2 0 से 2 0 मतलब 10% दूसरा डिस्काउंट था। 121 का दे रखा है, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 200, MP कितना है, 200। ठीक है, और एक डिस्काउंट 12.5% का अलाउ किया जाता है मार्क प्राइस पे। तो SP कितना हो गया, 12.5% मतलब 1/8, तो 200 मल्टीप्लाई 7/8 की वैल्यू निकालनी है, तो यही 175। तो कहता है उसे 25% का प्रॉफिट होता है। तो CP बताओ 25% का प्रॉफिट, 25 चौका 100, मतलब ये 5 की वैल्यू हमें तो 4 की निकालनी है, 5 3 15, 5 5 25, तो ये आ गया हमारे 140। 122 का दे रखा है, ए ट्रेडर मार्क द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 10%। देखो CP SP, तो ये 100 का था तो उसने 110 कर दिया, मतलब 10% अब वो कर दिया। एट द टाइम ऑफ सेलिंग, ये वो है ना कुछ डिस्काउंट अलाउ करता है जिसके कारण से 1% का लॉस हो जाता है। भाई कितना किया, देखो 100 की चीज़ थी, अगर 1% का लॉस है मतलब उसने 99 में बेची होगी, तो कितने का डिस्काउंट अलाउ किया, 11 का। कितने पे, 110 पे मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, 11 से मतलब 10%। 123 का हमें क्या दे रखा है, इसने बोला ए सेल से स्कूटर प्रिंटेड 36,000, ही गिव्स ए, देखो 36,000 का एक मतलब एक स्कूटर है जो प्राइस है 36,000 का CP, और वो ना 8% का डिस्काउंट देती है। पहले देखो इसने बांट दिया इसे 3 पार्ट में, 20,000, 10,000 और 6,000। 20,000 पे तो वो दे रही है 8% का डिस्काउंट, इस पे दे रही है वो 5% का और इस पे X% का। ठीक है, तो 8% का 20,000 पे दिया तो कितना है, 1,600। 10,000 पे 5% का डिस्काउंट दिया तो 500 और इस पे 60X। ओके, तो कहता है कि ये सारा घटा के, ठीक है, जो वैल्यू आई मतलब जो उसने कमाया वो बराबर है, जब वो सीधा सिर्फ 7% डिस्काउंट देता है, तो 7% अगर इस पर डिस्काउंट देगा मतलब ये 7% की वैल्यू कितनी आएगी, 2 0 से 2 0 मतलब 2520। तो घटाएंगे तो SP कितना आ जाएगा, 7% डिस्काउंट हुआ 33,480। ओके, लेकिन जब हम इन दोनों को घटाते हैं मतलब 2100 को घटाते हैं 36,000 में से, ठीक है, 2100 को, तो वो हमारे आती है 33,900। कितनी आती है, 33,900। लेकिन ये कितनी आई है, 33,480, तो कितने का डिफरेंस हो गया, 420 का। ठीक है, कितने, ये किसके बराबर होगा हमारा, 60X के, क्योंकि 60X से तो डिस्काउंट आया था, तो कितने % आ गया, 7%। ठीक है, देखो हमने क्या किया इसमें, हमने ये बता था कि 7% वो अलग से अलाउ करता है ना, देखो यहाँ पे तो उसे मिलता है, तो सीधा ही 36,000 पे 7% के बाद मतलब 93% की जो वैल्यू है वो हमारी है 33,480। यही 33,480 मिलेगा जब वो तीनों डिस्काउंट अलाउ करेगा, 8% का, 5% का और X% का। तो हमने तीनों को निकाला, घटाया, जो अमाउंट का डिफरेंस आया उससे इसको कंपेयर किया,
ठीक है, वो परसेंटेज में निकाल दिया 36,000। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अब हम 124 के क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक सेल्समैन अलाउ करता है डिस्काउंट कितने, देखो मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है, जैसे एक सेल्समैन है तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेल्समैन होता क्या है। तो सेल्समैन वो पर्सन होता है जो हमारी, जैसे लगा लो एक जो शॉपकीपर है उसकी सेल करने में हेल्प करता है, और जितनी सेल होती है या तो उसके ऊपर कमीशन चार्ज करता है या एक फिक्स परसेंटेज से कमीशन चार्ज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि एक सेल्समैन है, उस वो अलाउ किया जाता है उसे 5 से 1 मतलब 5.5% का कमीशन ऑन द टोटल सेल्स जो उसके द्वारा की गई है। ठीक है, उसके ऊपर प्लस ए बोनस ऑफ 1/2% ऑन सेल्स और 10,000। तो टोटल अर्निंग उसकी होती है 1990 रुपये। ठीक है, तो हमें टोटल सेल्स बनानी थी, तो हमने मान कर लिया लेट टोटल सेल हमारी 10x है। ठीक है, या ये मान लो कि ओनली x है, वो तो डिपेंड करता है, कुछ भी मान सकते हो। तो इसने कितना कमीशन मिलता है x पे इसे कमीशन मिलता है 5.5 का। ठीक है, प्लस अपन परसेंट है तो हम परसेंटेज को हटाएंगे तो 2 जीरो लगेंगे, प्लस और 10,000 से ज़्यादा की सेल हो तो 1/2% का बोनस मिलता है। तो 10,000 की ज़्यादा हमने मान लिया भाई ये सेल है, 10,000 से ज़्यादा की मतलब 10,000 कटा देंगे तो जितनी भी बचेगी सेल उसके ऊपर क्या मिलेगा, उसे मिलेगा 1/2% कमीशन, मतलब 1/2 अपॉन, तो 1/2 आ गया और परसेंटेज को हटाया तो 2 जीरो आ गया। ये हमारा किसके इक्वल बता रखा है इसने, ये बताया इसने 1990 के। तो हमारा क्या बन गया कि x तो बस अब क्या हो गया, ये हमारी एक इक्वेशन सी बन गई। हम इसे सोल्व करेंगे ना तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 34,000। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को। 125 में क्या दे रखा है कि एक शॉपकीपर है, वो एक बैडमिंटन रैकेट को बेचता है। ठीक है, तो जिसका मार्क प्राइस हमारा कितना दे रखा है, मार्क प्राइस हमें दे रखा है 30 रुपये, 15% का डिस्काउंट दे रहा है। तो डिस्काउंट हम किस पे लगाते हैं, मार्क प्राइस पे। तो 15 का डिस्काउंट दे रहा है तो वहाँ से हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो ये हमारी 85 की वैल्यू हो जाएगी, तो घटाएंगे मतलब 0 से 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 × 15 80 1 8 8 24 और 1 25 और 10 है तो नीचे पॉइंट मतलब 25.5 आ गया। फिर इसने बोला और वो एक सेट क्लॉक है, जिसमें मतलब एक क्लॉक है उसको भी वो फ्री में दे रहा है। तो जो SP1 है वो हमारा कितना नेट SP कितना आ जाएगा भाई, 25.5 का तो आ रहा था, लेकिन उसने भाई उसे तो कम ही रुपए मिलेंगे ना, एक मतलब पैसे तो उसे इतने मिले, लेकिन उसने भैया अपनी एक क्लॉक भी दे दी फ्री में, तो उसे कितने एक्चुअल में पैसे हुए उसके लिए। तो SP हमारा हो गया यहाँ से 24। यहाँ पे पूछा गया है कि भाई कॉस्ट प्राइस पर रैकेट क्या होगा जब उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा हो। तो ये 24 की वैल्यू कितनी है, 24 की वैल्यू होगी हमारी 120 की, और कॉस्ट प्राइस मतलब मल्टीप्लाई में 100, तो क्या होगा 0 से 0 12 दूनी 24 मतलब 20% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 126 में क्या है, ट्रेडेड मार्क इज गुड एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, कि भाई जो कॉस्ट प्राइस है ना उसके 20% ऊपर, मतलब अगर 100 CP है ना तो MP हमारा 120 होगा। ही शोल्ड हाफ द स्टॉक एट मार्क प्राइस, और उसने क्या किया, हमने मान लिया भाई ये तो रुपीज़ है लगा लो। ठीक है, और जो हमारा स्टॉक था ना वो भी हमारा 100 ही था, और एक की वैल्यू 1 थी, मतलब एक आइटम की वैल्यू 1 थी, 100 आइटम थे और एक आइटम की वैल्यू 1 थी, तो मतलब 100 ही CP आ गया था, 120 हमारा मार्क प्राइस आ गया था। तो इसने बोला कि भाई हाफ स्टॉक को मतलब 50 जो CP वाला स्टॉक था ना उसने उसको मार्क प्राइस पर भेज दिया। ठीक है, नहीं किस पे भेजा है, ही शोल्ड हाफ द स्टॉक एट द मार्क प्राइस, हाँ तो मार्क प्राइस पर भेज दिया। तो 50 का मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 50 का मार्क प्राइस 20% अब है ना कॉस्ट प्राइस से, तो 20% में 20 मतलब 6/5, तो ये आ गया 60। ठीक है, तो ये हमारा SP हो गया, इस पर बेच रहा है वो। ओके, नेक्स्ट इसने बोला कि 1/4 मतलब क्वार्टर का मतलब होता है, क्योंकि एक जो ईयर होता है उसमें 4 क्वार्टर होता है, तो 1/4 मतलब 100 का 25 आइटम, जो 25 CP वाले आइटम्स है उनको वो बेच रहा है किस पे, 20% डिस्काउंट पे। तो पहले मार्क प्राइस निकालेंगे, तो जो 25 आइटम है उसका जो मार्क प्राइस होगा वो होगा भाई 20% अब वो है ना 20 मतलब 6/5, और डिस्काउंट कितने का 20%, 20 मतलब 4/5 मल्टीप्लाई में किया, 5 5 25 5 5 मतलब 6 चौक 24 आ गया एक ये। फिर इसने आगे भी बोला कि बचे हुए आइटम कितने बच गए, 100 में से 25 ही बच गए, उनको वो 40% के डिस्काउंट पे दे रहा है। तो देखो 25 CP है, पहले तो हम क्या करेंगे मार्कअप करेंगे वही 6/5, और फिर 40% कर मतलब 6 बटे मतलब डिस्काउंट दे दिया ना 6 का, तो 6/10,
ठीक है, तो इसको काटेंगे। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, ये आ गया हमारा 18। तो ये CP है हमारा 100 और जो SP है ना वो हमारा आएगा, इसको जोड़ोगे तो 98। तो कितने का 9/100 है, मल्टीप्लाई में 100, मतलब 2% हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। ओके, 127 में दे रखा है, एक शॉपकीपर है वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है एक आर्टिकल पे, मतलब जिसका मार्क प्राइस है हमारे पास 450 और एक डिस्काउंट उसने 10% का दिया, मतलब एक डिस्काउंट माने तो कितना आ गया 45 रुपये। इफ़ द कस्टमर पे, मतलब जो कस्टमर है उसने पे किया 344.25, तो टोटल डिस्काउंट हम बता सकते हैं, ये SP है। तो 450 में से इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा, क्या टोटल डिस्काउंट आएगा। तो 450 में से जब हमने 344.25 घटाया तो ये आया हमारा 105.75। तो हम D2 भी बता सकते, कैसे, D1 है हमारे पास 45, जब इसमें से 105.75 में से हम 45 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, D2 आएगा। तो हमने घटाया तो ये आया 60.75। ठीक है, हमें इसने पूछी है परसेंटेज सेकंड डिस्काउंट की, तो परसेंटेज कैसे, देखो 60.75 आया हमारा सेकंड डिस्काउंट की वैल्यू, किस पर आएगी भाई, पहले डिस्काउंट की वैल्यू के बाद, मतलब पहला देखो हमारे पास मार्क प्राइस था 450 का, उसमें से पहले डिस्काउंट की वैल्यू, पहले डिस्काउंट था 45, ठीक है, मल्टीप्लाई में 100, तो 60.75 अपॉन में 405 मल्टीप्लाई में 100, 60 है ये। ओके, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 15%। ओके, नेक्स्ट 128 का, एक आर्टिकल को लिस्ट किया जाता है, मतलब लगा लो लिस्ट प्राइस लगा लो, मार्क प्राइस लगा लो, वो 800 है और उसको बेच दिया जाता है सक्सेसिव डिस्काउंट और 25% एंड 15% के बाद। तो मतलब बेच रहे हैं, ठीक है, बेच रहे हैं, तो कोई खरीद रहा हो, तो बायर है, बायर के लिए CP क्या होगा, तो 800 मल्टीप्लाई में डिस्काउंट है तो 25% का डिस्काउंट मतलब 75% की वैल्यू हो गई, और फिर 15% का मतलब 85% की वैल्यू हो गई। ठीक है, 85 है ये। ओके, 25 75, 25 चौका 100, 00 से 00, 4 दूनी 8, मतलब जो CP है ना वो हमारा आ गया 510। फिर बोला बायर क्या करना चाहता है, इसी प्रोडक्ट को बेचना चाहता है 20% प्रॉफिट पर 10% डिस्काउंट के बाद, तो लिस्ट प्राइस क्या होगा, तो ये CP है। ठीक है, 510 हमारे लिए क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस, और उस पर क्या करना चाहता है, वो प्रॉफिट कमाना चाहता है 20% का, तो 510 पे 20 मतलब 120 मल्टीप्लाई में हो जाएगा अपॉन में 100, मतलब ये कितना है, डबल 1 2 0 कट गई, तो मतलब 51 की 12 से करेंगे तो ये आ गया हमारा 612। अब बोला कि 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो मतलब ये 612 90 की वैल्यू है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाए मल्टीप्लाई में 100, तो ये आ गया 680। ओके, 129 का क्या दे रखा है, मार्क प्राइस दे दिया एक आइटम का 300। ओके, शॉपकीपर अलाउ करता है डिस्काउंट ऑफ 12% और फिर भी अभी भी उसे 10% का गेन हो रहा है। ठीक है, अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो गेन बताना। तो देखो अगर शॉप की 300 मार्क प्राइस है, ठीक है, तो SP कितना हो जाएगा भाई 12% के डिस्काउंट के बाद, मतलब ये कितने की वैल्यू आ जाएगी 88% की, 00 से 00 कैंसिल, 88 की 3 से करेंगे तो 264 आ गया। अभी भी उसे 10% का गेन हो रहा है, तो जो CP है वो कितना हो जाए भाई 264 है, ये किसकी वैल्यू है, ये तो पूरे 110 की है ना, 10% गेन के बाद हमें तो 100 की चाहिए, 0 से 0, 11 दूनी 11 चौक 44, मतलब 240 हमारा क्या आ गया, CP आ गया। अब बोल रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस 240 रहता, ठीक है, और कोई डिस्काउंट नहीं देता तो उसे कितना पड़ता, तो कोई डिस्काउंट नहीं देता मतलब 300 पर बेच देता, तो कितने का फायदा होता, 240 से 300 मतलब 60 का, कितने पे 240 पे मल्टीप्लाई में 100, 0 0 6 चौक 24, और 100 को 4 से डिवाइड करो मतलब 25% आ जाएगा। फिर इसने बोल दिया 130 में कि मार्क प्राइस ऑफ ए शर्ट एंड ए ट्राउज़र, मतलब जो शर्ट है एक ट्राउज़र है उनका मार्क प्राइस दे दिया 1 to 1, मान लीजिए 100x है और ये 200x। ओके, फिर इसने बोला कि जो शर्ट है ना, द शॉपकीपर गिव 40% डिस्काउंट ऑन शर्ट, शर्ट पे 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो डिस्काउंट यहाँ पे आ गया 40x है ये। ठीक है, एंड इसका फिर SP कितना हो जाएगा 60x। फिर इसने बोला द शॉपकीपर गिव 40% डिस्काउंट ऑन द शर्ट इफ द टोटल डिस्काउंट ऑन द शर्ट एंड ट्राउजर, मतलब अगर कंप्लीट की बात करें तो कंप्लीट जो मार्क प्राइस है वो कितना हो जाएगा भाई 300x। एक मिनट वैसे बनाते हैं थोड़ा, शर्ट ट्राउज़र टोटल, ठीक है, मार्क प्राइस है पहले हमारे पास क्या 100x 200, तो मतलब 300x आ गया। इस पर हमने डिस्काउंट दिया कितने का 40 का, तो मतलब 40x, और इस पर फिर ओवरऑल बोल रहा है कितने का डिस्काउंट दे रहा है, ओवरऑल 30% का, मतलब 300 का 30% मतलब 90, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50x का डिस्काउंट। इसने पूछा क्या है भाई डिस्काउंट ऑफर ऑन द ट्राउजर, तो 50 का डिस्काउंट दे रहे हैं 200 पे दे रहे हैं मल्टीप्लाई में 100, 00 मतलब 25% आंसर आ जाएगा। ठीक है,
131 एक आर्टिकल को लिस्ट किया जाता है 920 पे, मतलब जो मार्क प्राइस है वो इसने बता दिया 920। एक कस्टमर है ना इतने पे कर रहे हैं, मतलब एसपी हमारा कितना हो गया 742.90। तो यहाँ से घटाएंगे तो ओवरऑल डिस्काउंट आ जाएगा। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना आएगा भाई, ये घटाया हमने 177.10। फिर इसने बोला पहला डिस्काउंट 15% है, तो दूसरा डिस्काउंट 10 है, सॉरी, ठीक है। तो देखो पहला डिस्काउंट हमारा 15% है, किस पे लगेगा 920 पे, तो ये आया हमारा 138 को जब हम घटाएंगे इसमें से तो दूसरे डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी। फिर वही करना है जैसा हमने किया था स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में, जो हमने किया था अभी, कि जो डिस्काउंट की वैल्यू आएगी 138 में, ये आएगी हमारी 39.10। इसको हम किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, जो पहला डिस्काउंट घटा के मार्क प्राइस में उसके ऊपर मल्टीप्लाई में 100 करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 5%। 132 में दे रखा है एक आर्टिकल को सोल्ड किया जाता है डिस्काउंट ऑफ 20% पे। डिस्काउंट ऑफ 20% का मतलब ये दे रखा है कि भाई मार्क प्राइस अगर 100 है ना तो SP 80 होगा। एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 30% इज अलाउड ऑन कैश पेमेंट। अगर कैश पेमेंट की जाती है तो 30% का और डिस्काउंट दे दिया जाता है। विद या परचेज करती है आर्टिकल को 22-40 पे करते हैं, तो एक बात ये 70% की तो वैल्यू होगी, क्योंकि 30% का कैश पेमेंट पे डिस्काउंट है। 00 7 7 21 7 19 14, मतलब 3200। ये क्या आया, ये आया SP। लेकिन ये तो 80 की वैल्यू है, क्योंकि 80 है और मार्क प्राइस हमें बताना है, तो मल्टीप्लाई में 100। तो 00 8 चौक 32, मतलब 4000 हमारा आंसर आ जाएगा। 133 एक शॉपकीपर मार्क करता है प्राइस ऑफ एन आइटम कीपिंग 20% प्रॉफिट, ठीक है। तो देखो इसने बोला कि ना एक जो शॉपकीपर है ना वो मार्क कैसे करता है कि उसे 20% का फ़ायदा हो जाए, मतलब 100 की आइटम को 120 में बेचता है। इफ़ यू ऑफर ए डिस्काउंट, तो 12.5% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, ऑन द मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस क्या होगा, देखो मार्क प्राइस होगा हमारा 120, हमारा SP है, तो 12.5% मतलब भाई 12.5% हमारी फ्रैक्शन फॉर्म होती है 1/8 कि 1/8 पे वो डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है ना। कैसे कर रहा है कि जो 12.5 क्या, क्योंकि इसने बोला ना इफ़ यू ऑफर ए डिस्काउंट, तो 12.5% ऑन द मार्क प्राइस, तो ये कितने की वैल्यू 7 की, मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसने आगे क्या बोला, इफ़ ही गेन्स परसेंटेज, तो देखो हमारे पास यहाँ से मार्क प्राइस आ गया। वैसे तो नॉर्मल हमारे पास सारे चीज़ें आ गई थी, क्योंकि देखो इसने बोला था ना ए शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ एन आइटम कीपिंग भी। अच्छा यहाँ पे ना ये ऐसे दे रखा है कि एक शॉपकीपर ऐसे मार्कअप करता है कि उसे फ़ायदा हो, तो मतलब 100 के आइटम को वो 120 मार्कअप कर देता है, ठीक है। ये शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आइटम कीपिंग 20% प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, अगर वो डिस्काउंट देता है 12.5 तो मार्क प्राइस कहता है 120, तो ये हमारी 8 की वैल्यू, तो हमें 7 की चाहिए, ठीक है। तो ये काटेंगे हम, तो 4 दूनी 8 4 3 12 0 15 15 7 105, तो गेन परसेंट कितना हो गया 5%, ठीक है। तो ये थोड़ा लैंग्वेज इश्यू था यहाँ पे। इन ए शॉप शर्ट्स आर यूजली सोल्ड एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब CP से 40% ज़्यादा पे बेची जाती है। CP अगर 100 है तो 140 पर बेची जाती है। तो एक रेशियो की बात करें तो यह आ जाएगी 5-7। आगे इसने बोल दिया ड्यूरिंग द सेल शॉपकीपर ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 10%। अगर डिस्काउंट दे रहा है तो SP और MP का रिलेशन पता चल गया, 10% का दे मतलब 10 है तो ये 9 है, लेकिन SP यहाँ पे 9 है, SP यहाँ पे 7 है, तो हमें तो इसको मर्ज करना पड़ेगा। तो मतलब CP SP और MP पहला रेशियो है था 5-7 का, दूसरा है था 9-10 का। तो मर्ज करने के लिए क्या करते हैं, ये जो ब्लैंक होती है इनमें इसके साइड वाली संख्या को फिल कर देते हैं, ठीक है। 9 6 9 5 45 9 7 63 70, ठीक है। अब क्या पूछा है इसने हमसे, अगर वो मैनेज करता सेल करता है 72 शर्ट्स को, तो मतलब देखो एक शर्ट का SP हमारे पास 63 है, मल्टीप्लाई 72 उसको डिवाइड कर देंगे 13,608 से, तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। और कॉस्ट प्राइस से पूछा है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो हम क्या करेंगे 13,608 डिवाइड में 72 शर्ट्स हैं, एक शर्ट का SP 63 है, तो यहाँ से क्या दिया है 3 की मल्टीप्लाई हम 45 से करेंगे ना, तो हमें एक शर्ट का पता चल जाएगा 135, ठीक है। नेक्स्ट इसने बोला इफ़ अन इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बिफोर द ड्यू डेट से पहले कर देता है तो उसे है ना 4% का डिस्काउंट मिलता है। तो अगर ड्यू डेट से पहले करने पर उसे 13% मतलब 13 रुपये मतलब डिडक्शन के मिलते हैं, तो मतलब 4% ही तो मिलते हैं डिडक्शन। ये 4 की वैल्यू तो हमें तो 100% का पूछा है, तो 25 की 13 से किया तो ये आ गया हमारा 325, ठीक है। मार्क प्राइस ऑफ ए वॉच इज 600। द शॉपकीपर गिव सक्सेस में भाई ये 10% और X% का डिस्काउंट दे रहा है, वो इतना पे कर रहा है। ये ऐसा क्वेश्चन हम 2-3 कर चुके हैं।
घटाएंगे ना यहाँ से, तो ये हमारा डिस्काउंट आ गया 376। पहला डिस्काउंट की वैल्यू कितनी थी, 10% के हिसाब से 160 थी। तो सेकंड कितना हो जाएगा भाई, 376 में से अगर 160 घटाते हैं तो 216 आ जाता है। ये किस पे निकालना है, 216 हमें परसेंटेज चेक करना है। 16 से में से 160 घटाएंगे कितना, 1500। 1500 में से 60 गया तो आया ये हमारा 1440। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0 गया, तो यहाँ से हमारा ये आ गया 12 12 44, 12 कम 12 12 96। ठीक, मतलब एक टाइप से कहते हो 15% अप्रोक्स आ गया। ठीक है, आगे बोला 137 का सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ P% एंड Q% ऑन द कैटलॉग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल। देखो जो डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है हमारा पहला डिस्काउंट प्लस दूसरा डिस्काउंट माइनस पहला डिस्काउंट मल्टीप्लाई दूसरा डिस्काउंट अपॉन में 100। तो ये हमारा किसान में दे रखा है सी में। 138 में दे रखा है, इन ए शॉप शर्ट्स आर यूजली शोल्ड एट 40% अबव द कॉस्ट ड्यूरिंग द सेल। तो ये बिल्कुल सेम ही आप 134 का क्वेश्चन चेक कर सकते हो, वैसा ही है। 139 का क्या दे रखा है, एक मर्चेंट परचेज करता है क्रिस्ट वॉच 4 450, मतलब सीपी उसके लिए 450 है। फिक्स कर देता है लिस्ट प्राइस तरीके की भाई 10% का डिस्काउंट दे पाए और उसे 20% का फ़ायदा हो जाए। तो मतलब 20% का फ़ायदा होगा 450 पे, तो मतलब 120% की वैल्यू निकालेंगे मल्टी अपॉन में 100, तो मतलब 540 आ गई। तो हम MP भी तो निकाल सकते हैं क्योंकि 10% का डिस्काउंट, तो मतलब ये 90 की वैल्यू थी, हमें तो 100 की चाहिए। ठीक है, तो 0 0 9 9 6 54, मतलब 600 हमारा क्या आ गया मार्केट प्राइस। 140 का क्या दे रखा है, 140 में दे रखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 64%, मतलब अगर ये 100 है तो CP हमारा 64 है। गेन परसेंट अलाउ किया जाता है आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 12%। डिस्काउंट कितने का, 12 का, मतलब ये कितने का आ गया 88, क्योंकि 12% डिस्काउंट मार्क प्राइस पे होगा। तो कितना गेन हो रहा है, 88 पे जा रहे हैं 64 से, तो 24 का किस पे, 64 पे मल्टीप्लाई 100, तो मतलब ये 37.5 आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है 141, वाइल सेलिंग ए वॉच ए शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 5%। ठीक है, तो देखो ये बोल रहा है कि भाई 100 की चीज़ है तो 5% डिस्काउंट 95 में बेच रहा है, MP पे ये SP है। अगर वो डिस्काउंट 6% का देते तो 96 में बेचता, तो वो ना 15 कम कमाता, 15 कम कमाता, मतलब एक जो यूनिट X की वैल्यू हमारी 15 होती, तो मार्क प्राइस बताना है 15 के 100 से करेंगे कितना जाएगा 1500। एक शॉपकीपर लिस्ट कर देता है प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 500, मतलब जो MP है ना वो हमारा 500 बता दी इसने, और वो सर्टेन डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट विच अलाउज द बायर टू पे 500 फॉर द आर्टिकल। देखो इसमें ना वो SP 500 ही बोल रहा है, लेकिन इसमें ना 10% सेल्स टैक्स इन्वॉल्व है। तो सेल्स टैक्स किस पे लगेगा, सेल्स पे, तो हमें तो कुछ पता नहीं था, तो हमने मान लिया लेट सेल्स हमारी 10x है। 10x क्यों मानी, क्योंकि 10% था तो ताकि कट जाए, तो यहाँ से टैक्स हमारा आ गया x, तो ओवरऑल कितना हो गया 11x। 11x की वैल्यू हमें दी गई है 500। ठीक है, तो मतलब 11x इज इक्वल टू में 500, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 500 अपॉन में 11। अब बोल रहा है कि SP कितना हो जाएगा, फिर SP हमारे साथ 10x, तो 10 मल्टी x हमारा कितना आया है, x हमारा है 500 अपॉन में 11। ठीक है, तो मतलब 5000 अपॉन में 11 आ गया है ना, 5000 500, हाँ 5। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें तो इसने पूछा क्या है, रेट ऑफ डिस्काउंट था नहीं है, तो रेट ऑफ डिस्काउंट क्या होगा भाई, हमें ये पता चल गया 5000 अपॉन में 11 हमारा SP है, और MP भी हमें पता था 500 है, तो इसमें से क्या करेंगे 5000 अपॉन में 11 घटाएंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ डिस्काउंट के लिए परसेंटेज चेक करेंगे तो वही अपॉन में क्या आएगा 500 ही आएगा, मल्टीप्लाई में 100, 00 0 कैंसिल। तो हमने इसको सोल्व किया ना, तो ये हमारा आ गया 9 से 1/11%। 143 बिल्कुल सेम हमारा 131 जैसा ही दे रखा है, बार बार सक्सेस से डिस्काउंट वाला। तो इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे होते हैं और इंपॉर्टेंट भी होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 144 में हमें दे रखा है हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस शुड ए शॉपकीपर मार्क इज गुड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 32%। देखो 100 की चीज़ को वो एक मतलब 32% प्रॉफिट में, मतलब 132 में बेचना चाहता है, ये CP है तो ये SP है, और कहता है कि 12% का डिस्काउंट देना चाहता है, मतलब 132 की जो वैल्यू 12% की मतलब 88 की वैल्यू है, और हमें तो 100 की बतानी है, तो मतलब ये किया तो हमारा आ गया 150। अब इसने पूछा क्या है कि भाई कितना मार्कअप हुआ है, तो 50 का मार्कअप हुआ ना 100 से 150, किस पे 100 पे मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कैंसिल, मतलब 50% हमारा आंसर आ गया। 145 हमें क्या दे रखा है, ए ट्रेडर अलाउज ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ
20% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 6 है 1/4%। मतलब 2 डिस्काउंट दे रहा है। ट्रेड डिस्काउंट होता है जो ओवरऑल आपने क्वांटिटी की परचेज कर ली फिर उसके ऊपर आप लगाते हो, और जबकि कैश डिस्काउंट होता है जो पेमेंट आप कैश में कर रहे हो ना उसके ऊपर दिया जाता है। तो ओवरऑल हम देख लेते हैं कि भाई ओवरऑल डिस्काउंट कितना है टोटल। तो 20% एक मिल रहा है प्लस 6 चौक 24 25/में 4% एक मिल रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल के लिए हम क्या कर भाई ये पहला डिस्काउंट प्लस दूसरा डिस्काउंट माइनस में पहला डिस्काउंट मल्टीप्लाई दूसरा डिस्काउंट अपॉन में 100, ये कहते हैं 25 चौका नहीं 20 पंजू 100 5 25 5 4 आ गए यहाँ से। और ये कितना है 20 प्लस मतलब 20 4 दूनी 8 एलसीएम लेंगे ना तो पूरे का एलसीएम ले लेते हैं 4 दूनी 8 80 प्लस 25 माइनस 5 तो 20 ये अगर 100 अपॉन में 4 मतलब 25% ओवरऑल डिस्काउंट आ गया हमारा। फिर इसने बोला मार्क प्राइस ऑफ द गुड्स एंड गेट से नेट गेन ऑफ 20% का उसे ना गेन भी हो जाता है। तो देखो कितने का गेन बता रहा है ये 20% का। फिर इसने आगे भी क्या बोला है हमें, बाई हाउ मच अबो द कॉस्ट प्राइस शुड द गुड्स मार्कअप। देखो भाई 25% का डिस्काउंट दे रहा है तो 100 की चीज़ पे 25% का डिस्काउंट दे रहा है मतलब 75 की बेच रहा है तो ये MP हो गया, ये SP। और 25% का डिस्काउंट छोड़ो 20% का प्रॉफिट भी बोल रहा है। पर प्रॉफिट हमारा किस पे होगा, मतलब 25 को 100 ये 5 की वैल्यू है तो 4 हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो ये हमने किया तो ये आ गया हमारा कितना 5 कम 5 15 चौके 60। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये हमसे कि हमें क्या चेक करना है। ये हमारा हो गया ना 20 सॉरी 6 आएगा ना 20 5 1 6 और हमें 5 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा 62.5 आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी। अब हमारे पास CP भी आ गया। मार्कअप पूछे तो मार्कअप होता है क्या भाई CP है। ठीक है, MP भी है। कितने से मार्कअप हुआ तो 100 माइनस 62.5 अपॉन में 62.5 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 60%। 146 में क्या दे रखा है, ए फैन इन शॉप इज ऑफर्ड एट डिस्काउंट टू 10%। कि भाई अगर MP 100 था तो SP हमारा कितना हो गया 90 हो गया क्योंकि 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है ना। और ही शोल्ड ड्यूरिंग क्लियरेंस सेल एट 6% डिस्काउंट ओवर द ऑलरेडी, मतलब जो पहले से डिस्काउंट था ना उसी के ऊपर 6% का डिस्काउंट और दे देना। बैग्स पे 6% का डिस्काउंट मतलब ये हमारे की 94 की वैल्यू। और कितने अमाउंट पे किए इसके बाद 846। और क्या पूछा है हमने मार्क प्राइस बताना है तो जो वैल्यू x की है उससे हमें 100 की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो हमने किया इसको सोल्व तो ये हमारा आया 0 से 0 फिर ये 1 0 तो ऊपर चला गया और ये आ गया 94 मल्टीप्लाई में 9। सोल्व किया तो x आया 10 मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मतलब 1000 हमारा मार्क प्राइस आ गया। 147 में हमें क्या दे रखा है, ए ब्रोट ए रेफ्रिजरेटर विद 16 से 2 मतलब 3% डिस्काउंट के बाद ना एक रेफ्रिजरेटर लेके आया है कि 16 सही 2/3% की अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म चेक करें कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 1/6। ठीक है, मतलब 1/6 मतलब कि अगर जो मार्क प्राइस है वो अगर हमारा 600 है तो जो कॉस्ट प्राइस होगा वो हमारा 500 होगा क्योंकि इसने बोला है ना खरीद कर लेके आया है तो वो जितना भी दुकानदार का था उससे हमें वो मिला है ना वो हमारा CP हो गया। फिर इसने बोला ही हैड ब्रोट इट एट 25% डिस्काउंट पर लेके आए। ठीक है, तो 25% डिस्काउंट कितना हो जाएगा 600 पे 25% 25 का 100 मतलब 600 मल्टीप्लाई 3/4 एक डिस्काउंट मिल गया ना तो ये आ गया 450। तो कहता है कि उसे ना 600 रुपये की बचत होती है। कितने की बचत हुई 50 x इज इक्वल टू 600 तो x इज इक्वल टू 12 क्योंकि उसने ना क्या किया जो पहले वो 16 से 2/3% डिस्काउंट दे रहा है उसकी जगह पे वो 25% डिस्काउंट दे रहा है तो उसे बचत हो रही है। तो x की वैल्यू आ गई 12। उसने पूछा क्या कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 500 मल्टीप्लाई 12 मतलब 6000। 148 में क्या दरकार है कॉस्ट प्राइस टू मैन्युफैक्चर ए टेप रिकॉर्डर इज 1500 मतलब CP हमारा 1500 बता रखा है। मैन्युफैक्चर फिक्स कर देता है मार्क प्राइस 20% अब मतलब MP हमारा आ गया 1800। ठीक है, एंड अलाउ द डिस्काउंट सच वे कि उसे प्रॉफिट हो जाए तो SP कितना आएगा भाई 8% का प्रॉफिट हो रहा है 1500 पे तो मतलब आया 1620। तो उस कितने से डिस्काउंट दिया भाई 180 का कितने पे 1800 में मतलब मार्क प्राइस पे तो लगता है डिस्काउंट तो मल्टीप्लाई में 100 0 से 0 18 18 0 10% आ जाएगा। ठीक है, 149 में दे रखा है एक टॉय ट्रेन इज मार्क्ड बाय एट 400 मतलब MP हमारा दे दिया इसने 400। फिर इसने बोला पहला जो डिस्काउंट वो 8% दिया गया गणेश पूजा के दौरान। ठीक है, एक डिस्काउंट इसने बता दिया 8% का
दूसरा इसने बोला फिर एक और डिस्काउंट अनाउंस कर दिया, मतलब एक और डिस्काउंट आ गया 8 पर। तो ओवरऑल डिस्काउंट की बात करें तो 8 + 8 माइनस 8 × 8 अपॉन में 100, 8 8 16, 8 8 64, यही होगा अपॉन में 100, मतलब घटाया तो ये हमारा आ गया 15.36। ओके, ये आ गया। और दूसरा बोल रहा है अगर वो एक ही सिंगल डिस्काउंट देता 16% का, तो उसने पूछा क्या हमसे, लॉस की अमाउंट पूछी है। तो देखो एक तो वो देता 16% का डिस्काउंट है, कितने का, तो इतने का डिस्काउंट दे मार्क प्राइस पर तो देख लेते हैं एसपी, और 16 का दे तो देख लेते हैं। तो देखो अगर उसने ना 16% का डिस्काउंट दिया था तो वो आया हमारा कितना आ रहा है ये 64, और अगर उसने 15.36% का डिस्काउंट दिया तो ये आया 61.44। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, लॉस आ जाएगा यहाँ से, वो आया 2.56। ठीक है, तो डिस्काउंट के अमाउंट का ही डिफरेंस ले लेंगे, वहीं से लॉस का पता चल जाएगा। 150, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का, जीरो बुकलेट का। तो इनको हमने 3 पार्ट में कंप्लीट किया है। तो देखो क्या दे रखा है, 4% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब मार्क प्राइस अगर 100 है ना तो एसपी हमारा 96 होगा, और एक आर्टिकल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, तो एक डिस्काउंट और भी तो दे रहा है, तो मतलब SP1 एक और आएगा हमारा। तो देखो जितने आइटम फ्री दिए गए हैं वो हमारा ऊपर आता है, और टोटल आइटम दिए कितने गए, हमारी जेब से तो उतने गए ना, 15 आर्टिकल उसने खरीदे, एक फ्री दिया, मतलब 16 × 100, तो मतलब उसे मिला 6.25% का डिस्काउंट, और एक डिस्काउंट पहले 4% का मिला हुआ था, तो इसके ऊपर हम 6.25% डिस्काउंट लगाते हैं, तो ये हमारा जो SP आ जाता है, ये हमारा आ जाता है 90। फिर ये आने के बाद कहता है कि मार्क प्राइस इज इंक्रीज, कि उसे गेन होता है 35% का, तो मतलब 90 की जो वैल्यू है वो 135 की है, हमें तो 100 की चाहिए, तो ये आया हमारा 200/3। ठीक है ना, 200/3 आ गया। अब मार्कअप परसेंटेज इसने पूछा है तो वो क्या आएगा भाई, 100 है 200/3 से, तो भाई 100 - 200/3। ठीक है, अपॉन में भाई 200/3, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट मल्टीप्लाई में 100, तो यहाँ से 50% आंसर आ जाएगा, तो आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो थी, थैंक यू। अगर आप शेयर करें तो अपने दोस्तों में ज़रूर करें।